हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेटेस्ट के ड्रामा हार्ट बीट के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। दोस्तों, इमॉर्टल्स हमेशा से अर्थ पर रहते आए हैं और कुछ इंसान उन्हें मारने के लिए हमेशा उनके पीछे लगे रहते हैं। और ऐसा एक वैम्पायर अपनी जान बचा के कुछ वैम्पायर हंटर्स से भाग रहा होता है अपनी पार्टनर के साथ में। तभी एक वैम्पायर हंटर सिल्वर एरो से उसे शूट कर देता है और वो वैम्पायर नीचे गिर जाता है और एक और एरो उसकी पार्टनर के लगने ही वाला होता है। तभी वो उसे पकड़ लेता है और फिर उस वैम्पायर को गुस्सा आता है और वो उन सारे वैम्पायर हंटर्स को मार देता है और वो लड़की उस वैम्पायर के गले लग जाती है। लेकिन तभी एक और एरो वैम्पायर की तरफ बढ़ता है और वो लड़की उसके बीच में आ जाती है और वो एरो उसे लग जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं 19th सेंचुरी में, जहाँ पे वही वैम्पायर जिसका नाम वुहियन है वो हमें नज़र आता है और वो अपने दोस्तों के साथ में रहता है। और एक इंसान जिसका नाम बटलर जू है वो उसे अपने घर की चाबी सौंप देता है और कहता है कि मेरे घर का हमेशा ख्याल रखना। और उसके दो वैम्पायर दोस्त हमेशा उसके साथ में घूमते हैं। तो ये वैम्पायर्स धूप में भी बाहर निकल सकते हैं पर साथ में एक अम्ब्रेला लेकर। पर इन वैम्पायर्स की एक प्रॉब्लम है, ये मिरर के अंदर अपना फेस नहीं देख सकते क्योंकि इन्हें नज़र ही नहीं आता। वुहियन को इंसानों का खून पीना ज़्यादा पसंद नहीं है और वो सिर्फ इतना खून पीता है जितना कि नेसेसरी है। और अपने फ्री टाइम में कपल्स की हार्ट बीट को ऑब्जर्व करना उसे बहुत पसंद है क्योंकि उसका हार्ट बीट नहीं करता और उसे ये फील करने की बहुत इच्छा है कि जब हार्ट बीट करता है तो उसे कैसा फील होता है। और वो इसीलिए इंसान बनना चाहता है और इंसान बनने के लिए उसने बहुत सारे तरीके आजमाए लेकिन अभी तक वो इंसान बन नहीं पाया है। और लास्ट में उसने बुद्धा के सामने जाके सर भी झुकाया और बहुत सारी प्रेयर्स भी की है और अभी तक करता आया है, लेकिन अभी तक वो इंसान नहीं बना है। और अचानक से एक बार उसे एक बिल्ला नज़र आता है और वो उसे कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन तभी वो बिल्ला एक इंसान में बदल जाता है और वो डर जाता है। तो वो बिल्ला उससे पूछता है कि तुम इंसान बनना क्यों चाहते हो? तो वो उसे बताता है कि मैंने किसी से वादा किया है कि जब वो वापस जन्म लेगी तो मैं उसके साथ एक इंसान बन के रहूँगा ताकि मैं अपने दिल की धड़कन को सुन सकूँ। तो वो बिल्ला उससे बताता है कि तुम एक हॉथॉर्न कॉफ़िन के अंदर 100 साल तक सो जाओगे तो तुम इंसान बन सकते हो। और फिर वो बटलर जूस से बोलता है कि जब 100 साल बाद मैं उठूँगा तो आप ज़िंदा नहीं रहोगे, तो जो भी मेरे लिए आपने किया है उसके लिए थैंक यू। बटलर जूस से कहते हैं कि आप घर की टेंशन मत लेना, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी आपके घर का ख्याल रखेंगी। और फिर वो कॉफ़िन में जाके सो जाता है। और फिर हमें एक लड़की नज़र आती है जिसका नाम जू इन है और वो एक रेंट के रूम पे रहती है और उसका लैंडलॉर्ड उसे हमेशा परेशान करता रहता है। वो एक नर्स है और जैसे ही वो अपने काम पे जाती है, एक पीछे से लेडी आती है और उसके बाल पकड़ के खींचने लगती है और उसके बाल तोड़ देती है। फिर दोनों को ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ और फिर वो लेडी उससे कहती है कि तुमने मेरी बेटी के बाल खराब कर दिए। तो इन्हें बोलती है कि तुम्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि स्कूल में उसके साथ क्या हो रहा है। तुम्हारी बेटी को स्कूल में बहुत परेशान किया जाता है उसके साथी स्टूडेंट्स के द्वारा। और फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की इन्हें के पास आई थी तो उसके बालों में च्युइंगम लगी थी, तो इन्हें ने उसके बाल काट दिए ताकि उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान तो देंगे। और वो लेडी सॉरी बोलने लगती है। और फिर हमें वैम्पायर वुहियन के दो फ्रेंड्स नजर आते हैं जो कि वैम्पायर्स हैं और वो ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं और अपने दोस्त के जागने का इंतजार कर रहे हैं जिसमें कि अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। और जब जूही ने अपने रूम पे जाती है तो उसे पता चलता है कि अथॉरिटीज़ ने उस घर को सीज कर लिया है क्योंकि उसका लैंडलॉर्ड फ्रॉड करके भाग गया है, जिसमें जूही के पैसे भी शामिल थे। और फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ से उसे कोई हेल्प नहीं मिलती और फिर वो बैंक जाती है ताकि एक लोन ले सके, लेकिन वहाँ से भी उसे लोन नहीं मिलता और अब उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके फादर जो कि 5 साल से मिसिंग थे, उनकी डेथ हो चुकी है और उन्होंने अपनी विल में उसके लिए एक घर छोड़ा है। और उसके अंदर से एक चाबी निकलती है जो कि वही चाबी होती है जो उस वैम्पायर ने अपने बटलर जू को दी थी, यानी कि वो बटलर जू की डिसेंडेंट है, उनकी पीढ़ी की है। और फिर वो अपने घर को देखने के लिए जाती है और उस चाबी से उस घर का दरवाज़ा खोलती है और उस घर के अंदर जाती है। उस घर के अंदर उसे एक तरह से लाइट नज़र आती है और वो उस लाइट की तरफ
पढ़ने लगती है और आगे आते-आते वो अंडरग्राउंड में चली जाती है जहाँ पे उसे वो कॉफ़िन नज़र आता है और वो उस कॉफ़िन को खोल देती है जिसके अंदर वुहियन सो रहा है। उसकी आँखें खुलती है और वो उसकी तरफ आने लगता है जिससे वो डर जाती है। फिर वो उससे बोलता है कि तुम बटलर जो कि डिसेंडेंट हो, इस घर का ख़्याल रखने के लिए तुम्हें थैंक यू। तो वो उससे बोलती है कि तुम कौन और कहाँ से आए हो? तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? तो फिर वो बोलती है बिल्कुल नहीं और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तब वो उससे कहता है कि मुझे एक बार मिरर में अपने फेस देखना है और वो फेस देखने लगता है तो उसका फेस धुंधला नज़र आता है और साफ नहीं दिखता। फिर उसे पता चलता है कि 100 साल होने में 1 दिन बाकी रह गया था और उसे पहले ही जगा दिया गया। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी और वो उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो पहले ही उसकी गर्दन में काट लेती है।